हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 11 दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। इसके पहले आपने क्लास 7th में चैप्टर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं। ओके, वेदर एन ऑब्जेक्ट कैन, आप डिसाइड कर सकते थे वहां देख के ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है या स्लोवर मूव कर रहा है। लेट अस रिकॉल, इसी तरह हम कुछ एवरीडे अपने कुछ एक्सपीरियंस को रिकॉल करेंगे। हाउ, व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? आप एक फुटबॉल को मूव कराने के लिए क्या करेंगे? व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? आप एक मूविंग बॉल को मूव फास्टर क्या करेंगे? इन सारी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? बॉल को किसी स्टिक से या अपने हाथ से आप बॉल को थ्रो कराएंगे या मूवमेंट में उसकी हेल्प करेंगे। So now let's start. Force, a push or a pull. Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of changes in the motion. ये जो भी actions थे, picking, opening, shutting, hitting, ये सारे objects, सारे actions से इनके रिजल्ट से कुछ ना कुछ मोशन ऑब्जेक्ट में होता है। ओके, ओके। सो यहाँ पे एक टेबल 11.1 दी हुई है जिसमें यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया है सिचुएशन का। आपको यहाँ पे एक्शन ऑप्शंस में से पहचान के लिखने हैं और यहाँ पे आपको बताना है इसमें पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। ओके, सो फिल इट बाय योर ओन। इन साइंस, पुश और पुल ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल करते हैं तो उसे हम फोर्स बोलते हैं। ओके, thus we can say force imparts motion to the object। हम कह सकते हैं कि हमारे फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट होता है। 11.2 Force are due to an interaction. Suppose a man is standing behind a stationary car. Suppose एक मैन जिस तरह के डायग्राम में दिखाया गया कार के पीछे खड़ा हुआ है, क्या कार मूव करेगी उसकी प्रेजेंस में? नो। और सिमिलरली दूसरे डायग्राम में देखिए, अगर मैन कार को फोर्स करना स्टार्ट कर देता है, कार मूव करेगी। यस, अगर वो ज्यादा फोर्स लगाएगा तो कार मूव कर सकती है। सेकंड डायग्राम में आपको आइडेंटिफाई करना है हु इज पुशिंग टू हुम। थर्ड डायग्राम में हु इज पुलिंग हुम। थर्ड में दोनों ही एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ओके, सेकंड ए में भी दोनों ही एक दूसरे को पुश करेंगे। एंड लास्ट वन इज हु इज पुलिंग हुम, कौन किसको पुल कर रहा है। पुल मीन्स खींचना एंड पुश मीन्स धक्का देना। ओके, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। एक बॉक्स है, टेबल या बॉक्स आप कुछ भी ले सकते हैं। टू फ्रेंड्स हैं, ये दोनों सेम ही साइड से उसको पुश कर रहे हैं, मींस धक्का दे रहे हैं। तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? यस, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा। एंड उधर सेम सेकंड डायग्राम में, डायग्राम बी में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या वो मूव करेगा? नो। ओके, बिकॉज द फोर्स बिकम इन इक्विलिब्रियम। Similarly, the rope may not move if two of teams pull at similarly, जिस तरह से अगर दोनों टीम्स की तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है तो रोप मूव नहीं करेगी। ओके, अगर किसी भी चीज को आपको मूव कराना है तो एक साइड से उसका फोर्स ग्रेटर होना चाहिए टूवर्ड्स टू द एज कंपेयर टू द सेकंड साइड। अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। Forces applied on an object in the same direction at to one another. Okay, if the forces act in opposite direction, अगर force opposite direction में act कर रहा है, the net acting on it is the difference between the two forces। जो net act होगा वो उन दोनों force के बीच का difference होगा। So we learned that force could be force, हमने देखा force large भी हो सकता है, small भी हो सकता है। अगर किसी चीज पे हम small force लगा रहे हैं तो उसमें कोई movement नहीं होगा। अगर जितना force उसका है उससे ज्यादा force हम उससे लगा रहे हैं तो वो movement show करेगी। फोर्स की जो भी स्ट्रेंथ है वो जनरली मैग्नीट्यूड में मींस नंबर्स में एक्सप्रेस होती है। ओके, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन
चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से यहाँ पे बॉल दिखाई गई है, बॉल को अगर हम कैच करेंगे मींस वो मोशन करते हुए हमारी तरफ आ रही थी, हमने कैच करा तो हमने उसका मोशन रोक दिया, मींस उसका स्टेट हमने चेंज कर दिया। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन हम चेंज कर सकते हैं। ओके, या टू प्रूव अ टायर फास्टर इफ पुश रैपिडली, या हम फोर्स लगाते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में ला सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन मोशन हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और तेजी से मोशन करा सकते हैं। जैसा कि यहाँ टायर में दिखाया गया, अगर हम हल्के हाथ से इसे धक्का देंगे तो ये स्लोली मूव करेगी, बट अगर हम इसे बार बार पुश करते रहेंगे तो इसका मोशन तेज हो जाता है। इसी तरह से बॉल के साथ होता है। A change in either the speed of an object or its direction or motion, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में डायरेक्शन में चेंज होना, हम उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज होना बोलते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, आप कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, आप उसे मूव करा सकते हैं फोर्स लगा कर। मे चेंज द स्पीड, आपके फोर्स से उसकी स्पीड में चेंज हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में चेंज हो सकता है फोर्स लगाने से। ओके, शेप उस ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है, अगर आप किसी चीज को जैसे प्लास्टिक है आप उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि हम फोर्स लगाने से स्टेट भी चेंज करते हैं और शेप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ सिचुएशन दी हुई है, फोर्स किस तरह से लगाया जा रहा है, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ आपको बताना है कि उसके मोशन में चेंज हो रहा है या उसके शेप में चेंज हो रहा है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट फोर्सेस। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट, क्या कोई भी बुक अगर टेबल पर रखी है तो बिना टच किए आप उसे मूव करा सकते हैं। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, क्या आप बकेट उठा सकते हैं वाटर की विदाउट बिना टच किए? नो। ओके, आपको टच करना ही पड़ता है। द कॉन्टेक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ डेस्क व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, जब हम कोई बुक स्कूल बैग या बकेट ऑफ वाटर उठा रहे हैं तो फोर्स कहाँ से आती है? द जो फोर्स हम लगाते हैं वो आती है बाय द एक्शन ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी में जो हमारी मसल्स है उसके थ्रू वो फोर्स जनरेट होती है। इस वजह से ऐसे फोर्स जो हमारे मसल्स के एक्शन के थ्रू जनरेट होते हैं उन्हें हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। Okay, since muscular force can be applied only when it is contact with an object, muscular force हम तभी लगा सकते हैं जब हम किसी कांटेक्ट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो। जैसे हमें बकेट उठानी है तो हम बकेट को पहले कांटेक्ट करेंगे, मींस वो हम हमारे कांटेक्ट में आएगी तभी हम उस पर मस्कुलर फोर्स लगा के उसे उठा पाएंगे, इसीलिए मस्कुलर फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। फ्रिक्शन, अ बॉल रोलिंग अलोंग अ ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन, बॉल जो कि ग्राउंड में जा रही होती है धीरे धीरे वो धीरे धीरे स्लो होती है और एक टाइम पे आता है जब वो रुक हो जाती है। जब हम बाइसाइकिल पे पैडलिंग करना स्टॉप कर देते हैं तो वो भी रुक जाती है। ओके, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल, इन सारे एग्जाम्पल्स में जैसे बॉल अपने आप रेस्ट में आ रही है, पैडलिंग करनी हमने बंद कर दी तो साइकिल रेस्ट में आ जाती है, तो ये फोर्स जो स्टेट ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला रही है इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ग्राउंड और बॉल के सरफेस पे लग रहा था उसके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से बॉल रेस्ट में आ जाती है। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट करता है, मींस अगर बॉल नॉर्थ साइड में मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साउथ साइड में मूव करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिटली। Okay, now non-contact forces, that is one is magnetic force. You have learned, आपने क्लास 6 में पढ़ा था मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर while unlike poles or different poles attract each other. Attraction and repulsion
is another form of pull or push. Okay, a magnet can exert a force on another magnet. मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाती है, मीन्स अगर हम सिमिलर पोल को ला रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे से रिपल करते हैं. ओके, विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट में आए, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है. सेम पोल को हम लाएंगे तो ये बिना कांटेक्ट में एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसीलिए हम इन्हें नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, बिकॉज ये बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे को रिपल करते हैं. सो कांटेक्ट फोर्स में हमने क्या पढ़ा था? मस्कुलर फोर्स पढ़ा था और फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था. नॉन कांटेक्ट फोर्स में हम मैग्नेटिक फोर्स देखा हमने. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Okay, a straw is said to acquire electrostatic charge after it being rubbered by a sheet of paper. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 11.7. आपको एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेना है और उसे दो इक्वल पाइप्स में कट करना है. एक पाइप को थ्रेड से टाई करके सस्पेंड करना है. अदर स्ट्रॉ का जो पीस है उसको हाथ में लेके उसे किसी शीट ऑफ पेपर से रब करना है. ओके, उसके बाद जिस भी स्ट्रॉ को हमने रब करा है उसे हमने सेकेंड स्ट्रॉ के पास लाना है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है. ओके, सो इस पे जब हमने शीट से रब करा था तो इस पे चार्ज ट्रांसफर हुआ था. अब हम इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो ये द स्ट्रॉ रब्ड विथ पेपर अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रॉ बट रिफिल. जब स्ट्रॉ को हम पेपर से रब किया हुआ सिंपल स्ट्रॉ के साथ लाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, बट जिस स्ट्रॉ को हमने रब करा है उसको हम किसी अनदर स्ट्रॉ के कांटेक्ट में लाएंगे जो दूसरी वाली भी रब हुई है तो वो रिपेल करेंगे. ओके, so the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. Means एक स्ट्रॉ जिसको हमने चार्ज करा था वो किसी दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल करती है, ऐसे फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबको पता है. ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स अर्थ. ओके, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ द ग्रेविटी प्रेजेंट इन द अर्थ, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, नेक्स्ट इज प्रेशर. ट्राई टू पुश अ नेल ऑन अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है, एक वुडन प्लैंक से नेल को पुश करना है. Do you feel that the feeling area over the force is applied? Do you get the feeling that the area over which the force is applied? क्या आपको पता चलता है कि उस एरिया का जिसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करा जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जो नेल की पॉइंटेड है एंड उसके ऊपर, द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ surface is called a pressure. So pressure is defined as the force acting on a unit area. Formula: pressure is force upon area. Okay, pressure is uh, applied on solid as well as pressure is also exerted by liquid and gases. यहाँ पे हम देखें किस तरह pressure exerted by water. Okay, observe again the bulge in the rubber sheet. So here is a activity 11.8. एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब आपको लेनी है या प्लास्टिक पाइप लेनी है. ओके, एक आपको थिन शीट लेनी है रबर की. ओके, रबर बलून को स्ट्रेच करना है और पाइप के एंड पे आपको लगाना है, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है. ओके, डज द रबर शीट बल्ज आउट. इस ट्यूब में आपको वाटर फिल करना है जैसे आपको दिखाया गया है. वाटर फिल करने के बाद इस तरह से आपने हाफ वाटर फिल करा, क्या रबर बल्ज आउट हुई? नहीं. फिर कॉलम को आपने और भरा वाटर से, तो क्या रबर बल्ज आउट हुई? यस. इट प्रूव दैट वाटर आल्सो एक्सर्ट प्रेशर. ओके, सेकेंड एक्टिविटी, एक प्लास्टिक बॉटल ली है आपने, जो डिस्कार्ड प्लास्टिक बॉटल या सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल होगी वो आपने ली है. ओके, फिक्स सिलेंड्रिकल, उसके एंड पे जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब फिक्स करनी है जिसके एक एंड पे रबर या बलून फिक्स करा हुआ है, सील करा हुआ है. ओके, बॉटल को फिर से फिल करना है हमें जिस तरह से दिखाया गया है. पोर सम वाटर, वाटर में और डालना है.
ओके, इज देयर एनी चेंज? अब यहाँ पे क्या रबर शीट बल्ज आउट करती है? नोट दैट द रबर शीट हैज बीन फिक्स ऑन द साइड ऑफ कंटेनर नॉट एट द टॉप ऑफ द बॉटम। यहाँ पे क्या आपको क्या देखना है? इधर बॉटम या टॉप पे रबर फिक्स की गई थी, बट एक्टिविटी 11.9 में साइड में फिल करा हुआ है, तो रबर बल्ज आउट नहीं होती है। ओके, सॉरी, यहाँ पे आपको देखना है 11.4 में कि टॉप और बॉटम पे रबर का बलून या कुछ रबर लगाई हुई है, वाइल इधर साइड में बॉटल के साइड में लगाई हुई है। ओके, इन दोनों ही केसेस में रबर बल्ज आउट हो जाती है अगर हम एक्सेस वाटर इसमें एंटर कराते हैं। इट मींस रबर टॉप पे बॉटम पे या साइड में भी हो, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर इन द सेम एज एयर। जैसे जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उतना ही प्रेशर लिक्विड भी कंटेनर पे एक्सर्ट करते हैं। मींस जितना प्रेशर कंटेनर की वॉल्स लिक्विड पे एक्सर्ट करती है उतना ही सेम इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लिक्विड भी एक्सर्ट करता है। ओके, एंड लाइक लिक्विड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। ओके, यहाँ पे हम देखें किस तरह जब एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। आपने कभी देखा होगा एक रबर को, जैसा कि ये यहाँ पे दिखाया गया, कोई रबर का कप हम फिक्स करते हैं, फिर वहां से उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर टाइटली प्रेशर एक्सर्ट करती है। Hence we can say that liquid and air both exert pressure. Okay, so इस chapter में हमने पढ़ा how liquids and gases exert pressure as well as solid also. Pressure is force per unit area and about different type of contact and non-contact force. Non-contact में हमने पढ़ा electrostatic force, okay, and magnetic force, और contact forces में हमने पढ़ा frictional force and muscular force. So hope आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। Thank you students.